नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और रवि स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी की बहुत आवश्यकता होती है। देश के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए अपोजिशन पार्टीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन लीडर्स सरकार का गलतियों को सुधारते हैं और कई सारे सवाल करने लगते हैं और सरकार के बारे में कई सारे टिप्पणियां देने लगते हैं। और दोस्तों, अपोजिशन पार्टीज के ये सवाल करने की और आवाज़ उठाने की पावर की वजह से अपोजिशन पार्टीज का लीडर्स भी अपना अंदाज में आवाज़ और टिप्पणियां देने लगते हैं। कभी कभार अपोजिशन लीडर्स भी अपना कंट्रोल को खो बैठते हैं और गलत सवाल और गलत टिप्पणियां देने लगते हैं, जिसकी वजह से माहौल 360 डिग्री टर्न हो जाती है और पॉलिटिकल हंगामा देखने को मिलते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिलते हैं दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में। उम्मीद करता हूं दोस्तों मामला क्या है एक्चुअली आप समझ गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपोजिशन लीडर तथा फॉर्मर लोकसभा एमपी राहुल गांधी के बारे में और कैसे राहुल गांधी ने अपना टिप्पणी की वजह से बहुत बुरी तरीके से फंस गए और क्या ये सारे मामला जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सही है और क्या गलत है। 23 मार्च 2023 ये वो तारीख बनते हैं जिस दिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में 2 साल की जेल का सजा सुनाती है और इस घटना के बाद ही लोकसभा सेक्रेटेरिएट राहुल गांधी का एमपी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई घोषित करती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हालांकि उस सजा को 30 दिन के लिए निलंबित की जाती है ताकि कानून के हिसाब से ही इस 30 दिन की अंदर निर्दोष साबित करने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते। वैसे दोस्तों, क्या हुआ था राहुल गांधी के साथ जिसकी वजह से यह सब भुगतना पड़ा? आखिरकार दोस्तों, यह घटना था 2019 का, जब वायनाड लोकसभा एमपी राहुल गांधी ने जनरल इलेक्शन से पहले कर्नाटक का कोलार में आयोजित एक इलेक्शन रैली में मोदी के सरनेम को लेकर एक टिप्पणी करी थी। राहुल गांधी ने उस चुनावी रैली में अपना टिप्पणी रखते हुए यह कहा था कि दोस्तों, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे सब चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। ये वीडियो जरा देखिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी के ऊपर डेफेमेशन यानी मानहानि मामला का एक केस दर्ज किया गया है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, डेफेमेशन यानी मानहानि का मतलब ये कि दोस्तों, ए एक्शन ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और ए ग्रुप बाय सेइंग और राइटिंग बैड थिंग्स अबाउट देम दैट आर नॉट ट्रू। यानी इसका मतलब यह कि दोस्तों, कुछ अपमानजनक बातें बोलकर या लिख कर किसी व्यक्ति या समूह के रेपुटेशन को नुकसान करने का कार्य। और अगर हम आसान भाषा में कहें तो एक व्यक्ति का बात या रिटर्न पेपर के द्वारा अगर एक व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचती है, उसको कहा जाता है दोस्तों डेफेमेशन यानी मानहानि। और भारत में डेफेमेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है यानी एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी का धारा 499 और 500 के तहत डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा और फाइन लग सकते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी के इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के एमएलए और गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में एक याचिका दायर कराई थी। उनका आरोप था कि दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के खिलाफ गलत टिप्पणी देने से मोदी समुदाय का मान घटाया है। लिटरली दोस्तों, हम अगर कहें तो राहुल गांधी का ये बयान सारे मोदी और ओबीसी समुदाय को डिफेम यानी डिसरेस्पेक्ट किया है। उस घटना के बाद बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं।
उसके बाद कई सारे अपोजिशन लीडर सरकार को अपोज करते हैं। खुद राहुल गांधी ट्विटर में ये लिखते हैं कि दोस्तों मेरा धर्म सत्य पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा पाने का साधन है। प्रियंका गांधी ट्विटर पेज में लिखते हैं मेरा भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जी रहे हैं, सच बोलते हुए जिएंगे, देश के लोगों की आवाज़ उठाते रहें। उस घटना के बाद अरविंद केजरीवाल ये लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचार प्राइम मिनिस्टर नहीं देखी। केजरीवाल ये भी कहते हैं करप्शन तब खत्म होगा जब मोदी सरकार को खत्म किया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस के साथ और कई सारे पार्टीज के तमाम नेताओं भी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए अपना अपना टिप्पणियां देने लगते हैं और कई सारे सवाल करने लगते हैं। उन लोग ये सवाल करते हैं कि दोस्तों क्या इंडिया में अपोजिशन पार्टीज को बोलने का फ्रीडम तक नहीं, और क्या डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत बहुत खतरा है, और क्या इंडिया में डेमोक्रेसी को हत्या की जा रही है, और क्या अपोजिशन लीडर के साथ इसी तरह का एक्शन लिया जाना डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा बन सकती है। और सवाल करते हैं कि ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा साजिश है। लेकिन दोस्तों हम अगर दूसरे साइड में देखें तो ये कानून के आधार पर ही हुआ है, ना कि गैर कानून। तो आखिर क्या कहती है कानून, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ये कहती है कि दोस्तों अगर एक एमपी या एमएलए या एमएलसी को कोई कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट की जाती है और अगर 2 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा सुनवाई की जाती है तो उस व्यक्ति का मेंबरशिप को डिसक्वालीफाई की जाएगा और कुछ फाइन भी लगाया जाएगा। लेकिन उस सेक्शन की अल्टरनेट के तौर पर 1 महीने की टाइम दी जाएगी ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। एक घटना था जिसकी वजह से राहुल गांधी शायद एमपी डिसक्वालिफिकेशन से बच सकते थे। आखिर यह घटना था 2013 का, जब यूपीए सरकार मेंबर्स को सजा देने के संबंधी एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब एक मेंबर कन्विक्ट होती है तब 3 महीने के लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन उस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने नॉनसेंस कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। सिर्फ 1 मंथ ही रिलैक्सेशन मिला है और आज उस ऑर्डिनेंस के वजह से ही राहुल गांधी बहुत बुरी तरीके से फंस गए। और दोस्तों अगर 2 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा सुनवाई की जाती है तब वो कैंडिडेट भी नेक्स्ट 6 वर्षों तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को अगर 2 साल की सज़ा होती तो नेक्स्ट 8 सालों तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। आखिर सच्चाई क्या है एक शब्द में एक्सप्लेन करना थोड़ा असंभव है। लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा साजिश है। पॉलिटिशियन तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे एक्शन क्यों? और ये मेरे मन में एक सवाल आती है कि आप डिफेमेशन केस दर्ज करनी है तो सब लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं, पार्शियली क्यों है? मुझे लगता है कि अगर ये स्टेटमेंट राहुल गांधी के अलावा और कोई पॉलिटिशियन कहा होता तो शायद कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स के नाम जब जब लिया जाता है तब राहुल गांधी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर बनते हैं। और राहुल गांधी गोप्त के खिलाफ संसद में बार बार सवाल करते हैं और संसद में अडानी स्कैम, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कई सारे लुटेरे के बारे में सरकार को जवाब मांगते हैं। लिटरली हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक प्रभावशाली अपोजिशन लीडर बनते हैं जिन्होंने सरकार को टारगेट करने के लिए हिम्मत रखते हैं और किसी को नहीं डरते। ये बात बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा और राहुल गांधी के खिलाफ ये आरोप लगाया गया। बीजेपी पार्टी का लोग तो ये कहेंगे कि राहुल गांधी को सजा कानून के आधार पर की गई है, उसमें गलती क्या है? लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगा। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आती है कि क्या कानून के नाम पर अपोजिशन लीडर्स का वॉइस को दबाया जाती है? क्योंकि हम पहले से ही देख चुके हैं कि ईडी और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल करके कई सारी अपोजिशन लीडर्स को जेल भिजवा दी गई। वैसे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या राहुल गांधी को ये सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।